आचार्य जी एंड यू आर वाचिंग एडुफन विथ ऋतव्रता। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का सेकेंड चैप्टर माइग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज माइग्रेशन? ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना या दूसरी जगह से किसी और जगह शिफ्टिंग करना। तो माइग्रेशन मतलब मूवमेंट। सिंपली अगर कहें तो माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट। सो जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है दैट इज इंडियन डायस्पोरा। सो सबसे पहले ये पॉइंट आता है व्हाट इज इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब होता है जो बाहर, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, जो इंडिया के बाहर रहते हैं और जो इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हैं, जो उस साइड के वहां के जो लोग रहते हैं वो जो फॉलो करते हैं उसे कहते हैं इंडियन डायस्पोरा। जो इंडिया के होते हैं लेकिन वो बाहर जाके रहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस। सो इसके 3 वेव्स होते हैं कि 3 वेव्स में इंडिया से लोग बाहर गए। सो द फर्स्ट वेव इज ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम। कॉलोनियल टाइम मतलब जब ब्रिटिश लोग इंडिया में आए थे और उस टाइम वी नो इंडेंजर्ड लेबर। आपने अपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इंडेंजर्ड लेबर क्या होता है। सो इंडेंजर्ड लेबर उस टाइम था कि जब इंडिया से स्पेशली यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल यहाँ से जो लोग थे, यंग पीपल थे, उन लोगों को ले जाया गया था यहाँ पे फिजी, कैरेबियन, मॉरिशस एक्सेट्रा जगह में ले जाया गया था और वहां पे उनको इस कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया था कि आपको हम लेके जाएंगे और आपको काम करना पड़ेगा और आप जब चाहेंगे तब आप वापस आ सकते हैं। तो ये सोच के बहुत सारे यूथ वहां पे गए थे, लेकिन जब वो वहां पे फाइनली पहुंचे, बिकॉज वो जहाज के जरिए वहां पे पहुंचे थे इन आइलैंड्स में, एज इट इज आइलैंड तो हम लोग कौन सा रूट ऑब्वियसली फॉलो करेंगे? सी रूट। सो सी रूट से गए थे जहाज से, लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तब उन्होंने देखा कि वहां का कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और वो जब चाहे तब वो वापस नहीं आ सकते थे। सो इसीलिए वो बहुत कंडीशन ये, तो इस टाइम में मैक्सिमम कौन सा पॉपुलेशन या फिर कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल गया था? वो था जो इंडेंजर्ड लेबर था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम जो कहाँ पे गए थे? लेबर्स गए थे। और कौन कौन से जगह में? फिजी, कैरेबियन, मॉरिशस जो कि आइलैंड्स थे, वहां पे वो लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर करने चाहते थे। सो अब आता है हमारा सेकेंड वेव। सो सेकेंड वेव 1970s से हुआ था, ऑयल बूम उस टाइम का है ये, कि इस टाइम में प्रोफेशनल आर्टिसंस, फैक्ट्री वर्कर्स, ये सब जो लोग थे, इन लोगों ने माइग्रेशन किया था इन सर्च ऑफ वर्क। मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्क है, जिस जगह में इंडस्ट्री ज्यादा थी उस जगह में इन्होंने माइग्रेशन किया। सो वो जगह थी थाईलैंड, सिंगापुर और अफ्रीकन कंट्री और बहुत सारे जगह भी हैं, मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन इन जैसे जगह में वहां पे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्क उस टाइम हो रहा था। तो फिर यहाँ पे इंडियन जो लेबरर्स या फिर आर्टिसंस थे वो लोग वहां पे उन्होंने क्या किया? माइग्रेशन किया। उसके बाद आता है द थर्ड वेव। तो थर्ड वेव था प्रोफेशनल, डॉक्टर्स, फिर इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का, जो कि अभी भी हो रहा है। इसे हम लोग अभी के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ब्रेन ड्रेन। कि जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, उनको जैसे IIT, IIMs के टॉपर्स जो होते हैं उनका जो सैलरी स्केल होता है वो दूसरे देशों में उनको बहुत ज्यादा मिलता है। सो व्हाट दे डू, दे प्रेफर गोइंग देयर। सो इसीलिए वो जो प्लेसेस है वहां पे जाते हैं उनका सैलरी स्केल बहुत ज्यादा होता है। जैसे सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, वहां पे इंडियंस 50% जो कंसल्टेंट्स या फिर टेक्नीशियंस हैं वो इंडियंस हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो मेनली जो प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, कंसल्टेंट्स, ये सब इस टाइम में जाते हैं। ये 1980 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ है। अगर हम अभी देखें कोरोना के वजह से हमको ये भी पता चलता है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो USA में जिनका डेथ हुआ है वो इंडियंस थे।
सो यहाँ पे भी देख सकते हैं ब्रेन ड्रेन, इंडिया के डॉक्टर्स वहां पे जाके सर्विस कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। हमारा यहाँ का ब्रेन हम वहां पे जाके दे रहे हैं, वहां पे जाके काम कर रहे हैं। सो जगह आप लोग हमेशा मन में रखिए, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। और यहाँ पे एक है गिरमिट एक्ट। तो गिरमिट एक्ट है द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट, जो 19th सेंचुरी में हुआ था कि इंडियंस को इमिग्रेट करके दूसरी जगह में लेके जाना और उनको लेबरर्स की तरह काम करवाना। तो अब हम देखेंगे कि जो माइग्रेशन के कैसे हम करते हैं, किसके सोर्स से हम माइग्रेशन के जो डाटा लेते हैं। सो फर्स्ट टाइम मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जो हमारा फर्स्ट टाइम जो सेंसस लिया गया था वो हुआ था 1881 में। जो प्रॉपर सेंसस था वो था हमारा 1881 में। अब इसी से 10 इयर्स बाद हमेशा सेंसस होता है, और हमारा लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, और नेक्स्ट सेंसस 2021 में होगा। 10 इयर्स का ब्रेक होता है। सो जो फर्स्ट मेजर मॉडिफिकेशन हुआ था सेंसस में वो 1961 में हुआ था, और उस टाइम दो या तीन कंपोनेंट्स हम जितना भी बोले ऐड किए गए थे। सो वो कंपोनेंट्स है फर्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ, फिर आता है विलेज और टाउन, देन ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस। अब पहले कहाँ पे उनका जन्म हुआ, देन कहाँ पे मतलब विलेज क्या है या टाउन क्या है, देन आता है ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, कि कितने दिन वहां पे वो रहे या जगह चेंज हुआ उनका। सो बेसिकली इससे ये प्रूव होता है कि उस टाइम से इंडिया में लोगों ने क्या किया, माइग्रेशन स्टार्ट कर दिया था। एक जगह में वो नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करते थे। सो इसीलिए विलेज जो उनका प्रेजेंट प्लेस ऑफ बर्थ अलग हो सकता है, फिर उनका विलेज और टाउन अलग हो सकता है, और उस टाउन और विलेज में वो कितने दिन रहे ये भी उनको लिखना पड़ता है। देन आता है the two places of migration that are used now. So first is the place of birth. Two components बहुत यूजफुल होते हैं कि फर्स्ट प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है आपका, और सेकंड द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सो टू टाइप्स के एड्रेस पूछते हैं ना आप लोगों का, आप किसी भी फॉर्म में जाएंगे कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा है और रेसिडेंशियल एड्रेस कौन सा है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि आपका बर्थ प्लेस, आपका जो मेन घर है, रियल होम है, वो कहाँ पे है, और जो रेसिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आप प्रेजेंटली रह रहे हैं, कि कहीं पे आप लोग माइग्रेट करके आए हैं कहीं से या कुछ है, तो इसीलिए करस्पॉन्डेंस और रेसिडेंशियल एड्रेस इसीलिए हमसे पूछे जाते हैं कि यही बात है कि प्लेस ऑफ बर्थ आपका हो गया करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो गया आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है। अब आते हैं हम लोग द 4 स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे फाइनल्स में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए। सो आर यू आर यू ये क्या है आप सब लोग सोच रहे होंगे। सो आर इज, better if I change the color. So RR is rural to rural. This is rural to urban. This is urban to rural. And this is urban to urban. So basically ये माइग्रेशन की फॉर्म्स है कि कहाँ से कहाँ लोग माइग्रेट करते हैं। सो रूरल टू रूरल माइग्रेशन इज कि एक रूरल जगह से एक रूरल जगह में आप माइग्रेट कर रहे हैं। सो इसके बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं। सो लेकिन हम देखेंगे कि इसमें कौन सा जेंडर ज्यादा इन्वॉल्व होता है, कि कौन सा जेंडर सबसे ज्यादा रूरल टू रूरल माइग्रेशन करता है। सो रूरल टू रूरल माइग्रेशन मैक्सिमम होता है विमेन का।
मैं ये नहीं कह रही कि मेन का नहीं होता, बट मैक्सिमम विमेन का होता है, बिकॉज मैरिज के वजह से कि एक लड़की दूसरे जगह में जा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैरिज। देन हो रहा है मतलब एक गांव से दूसरे गांव में जाना। देन आता है रूरल टू अर्बन। दिस इज ऑब्वियसली मेन या वुमेन दोनों हो सकते हैं, बट मेन ज्यादा है, इसके लिए मेन ज्यादा है बिकॉज एम्प्लॉयमेंट की वजह से। विमेन भी एम्प्लॉयमेंट की वजह से जाती है या मैरिजेस के लिए जाती है, बट मेंस का यहाँ पे ज्यादा है बिकॉज ये क्या कहते हैं, ये लोग जाते हैं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई भी रूरल से कोई भी आदमी रूरल से जाके लेबरर्स, ये भी रूरल जगह से जगह अर्बन जगह में जाते हैं फॉर डूइंग द वर्क। देन आता है अर्बन टू रूरल। सो बेसिकली ये होता है, हर ग्रुप में ही हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली इस ग्रुप में आते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। लाइक सपोज आपका फार्म हाउस है कहीं पे, सो ये ऐसे अर्बन जगह से रूरल, दैट इज मच मोर पीसफुल, पोल्यूशन कम होता है। सो सम पीपल डू प्रेफर टू लिव इन रूरल एरियाज। उनका बहुत बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रूरल जगह में जाके रहते हैं बिकॉज पोल्यूशन कम है, शांति है। सो वहां पे रहने से उनको ज्यादा पीस फील होता है। देन आता है अर्बन टू अर्बन। तो अर्बन टू अर्बन कौन से ग्रुप को हम कहेंगे? सो अर्बन टू अर्बन ग्रुप्स तो सब लोग, बहुत लोग होते हैं नौकरी के। आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, सो आपका या फिर कोई भी कंपनी में काम करते हैं, ट्रांसफर्स तो होता ही है। इवन टीचिंग जॉब्स में भी ट्रांसफर तो होता ही है ना। तो एक जगह से दूसरे शहर में आपका ट्रांसफर हो गया, सो दीज आर ट्रांसफरेबल जॉब्स के लिए होता है ये सब। तो अर्बन टू अर्बन तो बहुत कॉमन है, ये मेल फीमेल दोनों करते हैं, ये भी मेल फीमेल दोनों करते हैं। बट ये दोनों जो है, ये एक विमेन के लिए है और एक मेन में बहुत ज्यादा परसेंटेज हाई रहता है। इन दोनों में लगभग इक्वल ही रहते हैं परसेंटेज। देन आता है हमारा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट माइग्रेशन। तो इंटरस्टेट है आउटसाइड द स्टेट एंड इंट्रास्टेट है विद इन द स्टेट। अब आउटसाइड द स्टेट क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट, इंटरनेशनल मतलब एक जगह से दूसरा, हमारा ये नेशन है दूसरी नेशन में जाना, इंटरनेशनल। वैसे ही इंटरस्टेट मतलब कोई फॉर एग्जाम्पल बिहार से मध्य प्रदेश अगर माइग्रेशन करते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? इंटरस्टेट माइग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन दिस कम्स व्हेन हम पूना से मुंबई जा रहे हैं, तब ये क्या होगा? इंट्रास्टेट, बिकॉज विद इन द स्टेट वी आर माइग्रेटिंग विद इन द स्टेट। सो इंट्रा मतलब स्टेट के अंदर और इंटर मतलब स्टेट के बाहर। ये कंफ्यूज मत होइएगा, इंटर मतलब है बाहर, ये दिमाग में रखिए। इंटरनेशनल भी बाहर होता है जैसे, वैसे ही इंटर स्टेट मतलब बाहर और इंटर स्टेट मतलब अंदर। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे जनरली बहुत 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये तो भाई रख लो तुम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने ही वाले इससे, क्योंकि आ ही जाते हैं। सो फर्स्ट, स्पेशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन। सो जो माइग्रेशन के जो स्पेशल वेरिएशन होते हैं, स्पेशल मतलब रीजन टू रीजन वेरिएशन। सो फर्स्ट इट इज इन सबसे ज्यादा, अगर इन स्टेट्स में हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा आता है महाराष्ट्र में। वहां पे इन माइग्रेशन, कीप इन माइंड, इन माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में, इनसाइड माइग्रेशन। और इन द टर्म्स ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन, जो यूए मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन मतलब है ज्वाइनिंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ अ टाउन टू मेक इट अ बिगर सिटी। ठीक है, स्मॉल सिटीज को ज्वाइन करके या टाउन्स को ज्वाइन करके अर्बन एग्लोमरेशन बनता है। जैसे दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन है, मुंबई अर्बन एग्लोमरेशन है, वैसे। सो सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन इन द टर्म्स ऑफ अर्बन एग्लोमरेशन या फिर सिटी इज इन मुंबई। कीप
दिस इन माइंड ऑलवेज। हाँ, और यहाँ पे कहाँ से लोग जाते हैं? आउट माइग्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ से होता है? बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इन दोनों जगह में से सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन होता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स आया तो दोनों लिख के आना, अगर टिक द करेक्ट आंसर तो आपको ऑप्शंस दिखी जाएगा, इनमें से जो ऑप्शन होगा वो टिक कर देना। और अगर आएगा कि क्वेश्चन तो आप दोनों ही लिख सकते हैं। सो कीप दिस इन माइंड कि ये दोनों है सबसे ज्यादा आउट माइग्रेशन के मामले में। और ये जनरल नॉलेज का बात है, अगर आप इसे अपने आंसर में लिखेंगे तो आंसर ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। दैट मुंबई इज आवर इकोनॉमिक कैपिटल एंड दिल्ली इज आवर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि मुंबई अपना इकोनॉमिक कैपिटल है और इसीलिए शायद यहाँ पे सबसे ज्यादा इन माइग्रेशन होता है। एंड जो आउट माइग्रेशन है ये किस रीजंस की वजह से होता है, अब वही हम पढ़ेंगे। किन कॉजेस की वजह से इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन हो रहे हैं। सो द कॉजेज एंड मैं अपने हर वीडियो में यही बोलती हूँ ज्योग्राफी के कि ये दोनों टर्म्स रट लो भाई, पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर हर जगह आने वाले ये दोनों टर्म्स। सो जो इन माइग्रेशन किसकी वजह से होता है? फॉर द पुल फैक्टर एंड आउट माइग्रेशन इज फॉर द पुश फैक्टर। सो पुश फैक्टर की वजह से हम किसी दूसरे जगह में जाते हैं। जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश का पुश फैक्टर क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर एडिक्वेट लाइक लिविंग जो सर्कल्स है वो वहां पे नहीं है, और फिर इंडस्ट्रियली इतने वहां पे प्रॉस्पर नहीं है, फिर इलिटरेसी वहां पे है। सो इसीलिए बिहार और उत्तर प्रदेश से आउट माइग्रेशन होता है। और महाराष्ट्र और जो या फिर मुंबई तो महाराष्ट्र का ही कैपिटल है। सो महाराष्ट्र में इसे बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन रिलेटिवली कम है, बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया महाराष्ट्र का एरिया बहुत बड़ा है, और वहां पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा इमेंस है। सो इसीलिए महाराष्ट्र में क्या होता है? इन माइग्रेशन होता है। और मैंने बोला ही जैसे मुंबई इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, सो वहां पे तो पैसे आते ही हैं। सो इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर है बिहार और उत्तर प्रदेश से। अब हम आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। अब ये तो दिमाग में बिठा लो कि कॉन्सिक्वेंस आपका 5 मार्क्स का आ ही गया, ये आएगा ही 5 मार्क्स का आपका। ये क्वेश्चन आता है, ये मैक्सिमम टाइम ही आता है, और आपका जो मंथली टेस्ट होता है वहां पे तो ये आएगा। So there are 5 types of consequences. First is economic consequences. मैंने साइड में लिखा है छोटे छोटे में, but don't worry, I will define it to you. जो इकोनॉमिक consequences है तो वो क्या है? माइग्रेशन की वजह से। ये हम सिर्फ इंडिया की ही वो नहीं करेंगे कि इन द स्टेट माइग्रेशन, यहाँ पे बाहर भी माइग्रेशन होता है। सो रेमिटेंसेस का मीनिंग क्या है? रेमिटेंसेस का मीनिंग है जो बाहर का पैसा इंडिया में आ रहा है। दैट कनाडा में जो लोग मैक्सिमम हम बोलते हैं पंजाबीज कहाँ पे रहते हैं, मैक्सिमम पंजाबीज कहाँ पे इमिग्रेट करते हैं? कनाडा में। सो कनाडा में क्या है? वहां का जो पैसा इंडिया में आ रहा है दैट इज रेमिटेंसेस। यूएसए का जो पैसा आ रहा है इंडिया में वो क्या है? रेमिटेंसेस है। सो ये पैसे ये क्या कर रहे हैं? इंडिया की इकोनॉमिक जो हालत है उसको क्या कर रहे हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं। ये रेमिटेंसेस हेल्प कर रहे हैं। सो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस रिसीव्ड होता है पंजाब में और केरला में, और ये रेमिटेंसेस यूज होते हैं मेनली घर ठीक करने के लिए, न्यू घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर पंजाब में एक लैंड एरिया खरीदने के लिए। इसलिए रेमिटेंसेस यूज होते हैं। और रेमिटेंसेस का वैल्यू इंडियन मनी जो रुपीज है उससे ज्यादा होता है। मतलब यूएस डॉलर का वैल्यू इंडियन मनी से ज्यादा होता है, हम जैसा जानते हैं। सो वो आते हैं तो ज्यादा इंडियन मनीज हमको होते, तो इसीलिए वो इंडिया में आ रही है, मतलब बहुत बेनिफिट है। देन आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब एज, जेंडर एंड स्किल। एज, जेंडर एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन, ये दिमाग में बैठा लीजिए, ये होता ही है।
एज के हिसाब से माइग्रेशन, बिकॉज जॉब का एक एज रहता है। फिर जेंडर सिलेक्टिव माइग्रेशन, जितना भी कहे जॉब्स के सेक्टर में भी जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्किल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगर कोई भी जॉब ढूंढने जाएंगे तो स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन आता है सोशल माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है माइग्रेशन के। सो बेसिकली अगर कोई प्लान्ड सिटी रहेगा, वी विल प्रेफर टू लिव देयर। जैसे जयपुर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसीलिए रहता है क्योंकि वो एक प्लान्ड सिटी है। तो इसीलिए जैसे प्लान्ड है, यहाँ फिर वहां पे जो स्कूलिंग या फिर विमेन एजुकेशन अच्छा है। सो इसलिए सोशल रीजन के लिए भी माइग्रेशन होता है। देन आता है एनवायरमेंटल माइग्रेशन। ये तो बहुत सिंपल है। नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे अवेलेबल होंगे, इमेंस रिसोर्सेज जहाँ पे रहेंगे, वाटर अवेलेबिलिटी या फिर जो प्लेन्स, हम वहीं पे रहना पसंद करते हैं, तो इससे भी माइग्रेशन इफेक्ट करता है। देन आता है अदर्स का मेन मतलब आपको डायरेक्टली बोल रहा है मैरिज की वजह से भी माइग्रेशन होता है। मैरिज की वजह से एक लड़की दूसरे जगह में जा रही होती है, अपने मायके से ससुराल, तो वो भी माइग्रेशन ही हुआ ना, कि एक जगह से दूसरे, एक घर का एक मेंबर कम होके वो दूसरे घर में चला गया, वो भी माइग्रेशन ही होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए याद से। एंड मेरा नीचे लिंक में मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी दे दूंगी, वहां पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इवन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज। सो प्लीज डू आस्क मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।